राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि, परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री प्रिया प्रीतम जी, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। आज महामहिम परम पावन उत्सव है श्री बिहारी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव। श्री बांके बिहारी जी महाराज आज अपने श्री वृंदावन धाम के परम पावन निधुवन राज में प्रकट हुए। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना, और ये जो पंचमी है ये बिहार पंचमी के नाम से कही जाती है, क्योंकि आज श्री बांके बिहारी जी महाराज निधिवन राज में स्वयं प्रकट हुए। ये स्वयं प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। पहले 2 मिनट कीर्तन करते हैं, फिर थोड़ी चर्चा करके अपने श्रीमद् भागवत महापुराण के गोपी प्रसंग में, रास प्रसंग में चलते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा प्यारी
दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। परम पावन श्री निधिवन राज की जय हो। जहाँ विश्व के लाडिले श्री बांके बिहारी जी, विश्व में कौन ऐसा है जो वृंदावन बांके बिहारी जी को न जानता हो, न सुना हो। दुर्भाग्य है उसका जो न सुना हो। जय 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 श्री निधुवन राज, गौर श्याम को अति सुखदाई। सब विधि करत दुहुन के काज। जय 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 श्री निधिवन राज। जय हो, निधिवन राज की जय हो। जहाँ श्यामा श्याम को सुख पहुंचाता है निधिवन बनराज। दुहुन के काज, प्रिया प्रीतम के काज नवीन नवीन शोभा प्रकट करके उनको सुख पहुंचाता है। जय हो जय हो जय हो, श्री निधिवन राज की जय हो। महारूप रस राशि छबीले, अद्भुत जामे प्रेम समाज। श्री कुंज बिहारिणी ललित रसिक वर, तुम ही को है हमरी लाज। जय 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 श्री निधिवन राज। नमो नमो हरि प्यारो निधिवन, नमो नमो हरि प्यारो निधिवन। हरि प्यारो निधिवन, श्री हरिदास भावना को थल। निरखें तहाँ गौर सावल तन, निरखें तहाँ गौर सावल तन। नमो नमो हरि प्यारो निधिवन। नमस्कार है, प्रणाम है, बार बार नमन है श्री निधिवन राज को, जो श्री बांके बिहारी लाल को बहुत प्यारा है। जहाँ रसिक चूड़ामणि नृपति रसिक श्री स्वामी हरिदास जो महाराज प्रिया प्रीतम के ध्यान में मगन रहते हैं और गौर श्यामल तन शोभा को निरख कर बलिहार जाते हैं, ऐसे निधिवन राज को बार बार नमन है, बार बार नमन है। ताके मधि कुंजयति कवनी, दुलराए जो बिहारी दृढ़पन। श्री वृंदावन हित रूप रिझे, गान कुशल लहो भक्ति अनन्य धन। नमो नमो हरि प्यारो निधिवन। जहाँ निधिवन राज में विराजमान होकर स्वामी श्री हरिदास जो महाराज श्री बांके बिहारी लाल जी को बहुत भाव से दुलराए। श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, जो गान कला प्रवीण श्री स्वामी जी महाराज अपने गान से बिहारी जी महाराज को प्रकट कर दिया।
नमो नमो जुबा के बिहारी। बहुत जीवों को घसीट करके वृंदावन वासी बना दिया, बहुतों को इस अधम जीवन को भी श्री बाके बिहारी लाल ने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में मगन करने का रास्ता दिया। बाके बिहारी जी साक्षात प्रभु विराजमान है, ये कहना भी एक अपराध जैसा ही लगता है, क्योंकि प्रभु हैं तो क्या साक्षात, वो तो हैं, साक्षात विराजमान है। नमो नमो जुबा के बिहारी, श्री हरिदास भाव अल से, रस लीला निज नैन निहारी। नमो नमो जुबा के बिहारी, परचे ही की हिलग माहिली, इष्ट मिष्ट जस बरन्यो भारी। श्री वृंदावन हित रूप रसिक प्रिया, राधापति जस गान आहारी। नमो नमो जुबा के बिहारी, नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हिन की जोरी। श्री बाके बिहारी लाल की। निधिवन राज हमारे श्री वृंदावन के ही मध्य में विराजमान स्थल, रसिक अनन्य चूड़ामणि श्री स्वामी हरिदास जी, जो हमारी प्यारी जू की प्यारी ललिता सखी हैं, वही हरिदास जी के रूप में प्रकाशित होकर नित्य विहार रस का मार्ग सुदृढ़ किया। ये अत्यंत गूढ़ रस है जो स्वामी जी महाराज ने, हित जो महाराज ने, हरिराम व्यास जी, ये रसिक त्रिवेणी है। प्रिया प्रीतम का नित्य विहार रस, जहां साधारण की तो बात जाने दो, असाधारण ऋषि मुनियों का भी प्रवेश नहीं, जो भगवत स्वरूप हो गए हैं, ईश्वर कोटि के हैं। संभाव्य विरंची नारद शिव स्वयं भुआद्यर्णया, ऐसा एकदम एकांतिक महारस, किसी की सामर्थ्य नहीं कि इस रस का चिंतन कर सके बिना अली भाव के, बिना सहचरी भाव के। जब प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति होती है आचार्य कृपा से, तब इस रस का चिंतन होता है। स्वामी जी महाराज निधिवन राज में विराज करके श्री प्रिया प्रीतम की भावना में डूबे रहते थे, बड़ी विशुद्ध भावना। कभी यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान होकर के भावना में डूबे हैं। एक बार कोई 1 लाख रुपए का उस समय 500 वर्ष पहले इत्र लाया था। जब बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, महिमा प्रकाशित हुई, तो बिहारी जी के लिए इत्र लाया था। स्वामी जी महाराज यमुना के पावन पुलिन पर बैठे प्रिया प्रीतम की दिव्य होली लीला में सम्मिलित थे, ललिता सखी के रूप में। लालजू महाराज कुछ सखियों के साथ और प्रियाजू महारानी परिकर, दोनों एक ही बपू हैं, प्रेम बपू। प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं, प्रेम खेल। प्रियाजू की तरफ से कुछ ऐसा लगा कि लालजू जीत जाएंगे। उसने, भगत ने आके कहा, स्वामी जी महाराज ये इत्र लाए हैं बाके बिहारी जी के लिए। भाव में ही बस ऐसे खोला, ऐसे पूरा मारा कि रेत में ऐसे फैल। वो तो बड़ा दुखी हुआ कि 1 लाख रुपया का इत्र स्वामी जी ने ऐसे, और स्वामी जी ताली बजाए, जीत गए, जीत गए। अब वो बेचारा क्या जाने क्या जीत गए, क्या हार गए, बड़ा निराश हुआ। स्वामी जी भाव दशा से जब बाह्य दशा में आए तो देखा कि वो निराश है। कहा, ए भाई, निधिवन राज जाओ और बिहारी जी के दर्शन करो, जाओ।
वो आज्ञा पालन कर जे बिहारी जी, सब बिहारी जी उसी इत्र से भींजे हुए थे, उसी इत्र से भींजे हुए थे। स्वामी जी हर समय भावना में डूबे रहते थे। एक दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी और भी शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी एक स्थान पर जाते हैं और वहां बैठ करके नेत्र एकदम अपलक, जिसे कहते हैं टकटकी लगा के देखना, जो पलक झपकना है वो बंद करके बहुत देर तक ऐसे देखते रहते, फिर मुस्कुराते और प्रेमोन्मत्त होकर के गान करते, फिर उधर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। ये नित्य का नियम था। जो निजी श्रीअंग सेवा में रहते थे स्वामी जी के, वो बड़े विस्मित हुए कि नित्य नियम से यही इधर देखना, बहुत देर तक प्रेमोन्मत्त हो जाना, पद गायन करना, फिर साष्टांग प्रणाम करना। शिष्य उधर देखते तो कुछ नहीं दिखाई देता, वही लता कुंज भवन, लताओं का भवन। विट्ठल विपुल देव जी महाराज बड़ी विनम्रता पूर्वक एक दिन स्वामी श्री हरिदास जी से पूछा, कृपा में, कृपा सिंधु। वैसे हमारा पूछना ठीक नहीं, क्योंकि आप किस भाव में मगन है, पर बहुत इधर हमें तो लता ही दिखाई दे रही, इधर क्या है? आप रोज दर्शन करते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, कृपा सिंधु हम पर कृपा कीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। ये दृष्टि या प्रियाजू दे सकती हैं या प्रियाजू की सखी दे सकती है। लालजू महाराज कृपा करेंगे तो प्रिया चरणों में प्रीति होगी। भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए। या तो प्रियाजू दे सकती हैं या प्रियाजू की प्रिय सखी कोई दे सकती है दृष्टि। अन्यथा तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, महातेज में निकुंज में दृष्टि किसकी प्रवेश पा सकती है? जहां यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की भी दृष्टि जहां नहीं पहुंच सकती, वो तेजो रूप नवनिभृत निकुंज स्वामी जी महाराज ने दृष्टि प्रदान की। देखो, ये दृष्टि केवल स्वामी जी महाराज प्रदान करते हैं, सहचरियां प्रदान करती है। ये किसी और योगी मुनि ऋषि की सामर्थ्य नहीं कि दृष्टि दे दे और नित्य विहार रस देखे। जे ही दृष्टि प्रदान की तो उस जिधर लताएं दिखाई वहां दिखाई दिया गौर श्याम जोड़ी प्रिया प्रीतम। गलबैया दिए भी मंद मुस्कुराए, प्राण निकल जाए ऐसे सुंदर है युगल सरकार। वो तो नाम मंत्र और आचार्य कृपा से धीरे धीरे हृदय पुष्ट होता है, तब इस रस का रसास्वादन होता। नहीं तो साधारण हृदय की गति नहीं कि प्रिया प्रीतम की अद्भुत रूप कांति का पान करके शरीर स्थित रह पावे। बिल्कुल स्थित नहीं रह सकता, शरीर तो नहीं रह सकता। प्रिया प्रीतम के कृपा पात्र जन ही इसका रसास्वाद। अचानक ऐसा प्रेम सुख उमड़ पड़े तो कृष्णदास जी एक वैश्या को आग्रह से लाए थे। प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, सारांश में बता। सब ब्रजमंडल के तीर्थों का अवगाहन कराया, गिरिराज जी के कुंडों का अवगाहन कराया, अपने पास कुटी बना के रखा, एक पद याद कराया। कहा जैसे बादशाह के सामने गाया जाता है वैसे श्रीनाथ जी महाराज के सामने गाना। और बस साथ ले गए, प्रभु से कहा, प्रभु ये भेंट लाया हूँ आगरा से, आपकी सेवा की हर वस्तु हम ही वो अधिकारी थे कृष्णदास जी, हम ही लाते हैं, तो प्रभु इस बार ये सेवा में लाए हैं। और जे ही उसने अदब के साथ प्रणाम करके गान प्रारंभ किया, अब श्रीनाथ जी ने अपने रूप का दर्शन, जे ही पूरा पद हुआ रूप दर्शन किया, उसी समय अंतर ध्यान हो गए, प्राण अंतर ध्यान हो गए। सामर्थ्य नहीं, जब इतने बड़े महापुरुष की कृपा दृष्टि, और केवल श्रीनाथ जी को देखा, श्री जी को साथ में नहीं। यहां तो प्रिया प्रीतम अत्यंत लाडिले अति सुकुमारी, लाडिली पी किशोर सुकुमार, अद्भुत प्रेमानंद ज्योतिर्मय प्रिया प्रीतम
रंग महल विराजमान है, उसमें दिव्य सिंहासन पर विराजमान, एक प्राण, एक मन, एक दृष्टि, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, द्वैदेह। द्वैदेह, एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय और द्वय तन। तन केवल द्वय है, प्रिया प्रीतम और सब एक है। श्यामा श्याम नित्य केली परायण है, आनंद मगन हो गए सब। उसी समय स्वामी जी महाराज ने एक पद गाया प्रिया प्रीतम जी के लिए, केलिमालजू में। उस पद को स्वामी जी महाराज प्रथम पद में रखा गया, केलिमालजी में। वो माईरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, घन दामिनी जैसे। माईरी सहज जोरी प्रगट भई, प्रगट भई जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। प्रथम हुती, ऐसा नहीं कि अभी प्रकट हुई, पहले जोरी नहीं थी। प्रथम हुती, अब हूं, आगे हूं, रही है न टरी है तैसे। माईरी सहज जोरी प्रगट भई, अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, समवैस वैसे। माईरी सहज जोरी प्रगट भई, जोरी विचित्र बनाई री माई। काहू मन के हरन को, चितवत दृष्टि तरत नहीं तू। मन बच क्रम याही संग भरन को, जोरी विचित्र बनाई री माई। काहू मन के हरन को, ज्यों घन दामिनी संग रहत नित। बिछुरत नाहिन और बरन को, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। ना टरन को, जोरी विचित्र बनाई री माई। काहू मन के हरन को। फिर स्वामी जी महाराज एक पद गाकर याचना करते हैं, ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो। जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भावती भावती के प्यारे।
जुगल किशोर ही जानो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो, छिनु न टरो, पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी मन रानो, कुंज बिहारी मन रानो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। श्री विट्ठल विपुल देव जी ने स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी ये जोड़ी जन साधारण कैसे देख पाएंगे? हमें तो आपने दिव्य दृष्टि दी तो हम तो देख पा रहे हैं, ये है महापुरुषों की कृपा। विट्ठल विपुल देव जी महाराज समस्त चराचर जगत के उद्धार के लिए प्रार्थना की। ये जोड़ी आपने हमें दिव्य दृष्टि दी, हम देख पा रहे हैं, जन साधारण कैसे देख पा रहे हैं? तो स्वामी जी ने बिहारी बिहारिंजू से कहा कि आप ही प्रेरणा कर रहे हो तो आप ही जगत मंगल के लिए बताओ कैसे सब आपको देख पावे। तत्काल प्रिया प्रीतम बाके बिहारी जी के रूप में हो गए। ये जो आज आप देख रहे हो बाके बिहारी, साक्षात प्रिया प्रीतम का मिलित रूप बाके बिहारी के रूप में। श्री बाके बिहारी लाल की। विट्ठल विपुल देव जी से कहा जाओ गोद में उठा लाओ। ऐसे श्री लाडिले वृंदावन बिहारी बाके बिहारी जीवन धन सर्वस्व प्राण गोद में विट्ठल विपुल देव जी ले आए। स्वामी जी महाराज करुणा समुद्र हैं। प्रियाजू की जितनी सखियां सब करुणा समुद्र हैं। थोड़ी देर में सब अंतर्ध्यान हो गया, रंग महल और जो लीला। बाके बिहारी जी महाराज, जहां बाके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य स्थल निधिवन राज में है, जो दर्शन के वहीं बाके बिहारी जी महाराज विराजमान हैं। श्री प्रियाजू की और लालजू की जो मिलित स्वरूप श्री बाके बिहारी लालजू महाराज, संवत 1567 अगहन अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, जो आज ये बाके बिहारी जी त्रिभुवन मोहन मदन मोहन सुमन मनमोहन अद्भुत झांकी श्री विट्ठल विपुल देव जी की प्रार्थना से और स्वामी जी महाराज की करुणा से प्रकट हुए श्री बाके बिहारी जी महाराज हैं। श्री स्वामी जी का संकेत पाकर विट्ठल विपुल देव जी गोद में उठाकर श्री बाके बिहारी लाल जी को बाहर लाए। स्वामी जी महाराज बाके बिहारी जी को अभिषेक किया, स्नान कराया, सुंदर सुंदर पोशाक और उत्तम उत्तम भोग 56 प्रकार के भोग लगाए। बिहारी जी महाराज सर्व सामर्थ्यशाली है। स्वामी जी महाराज ऐसे किनका लेते थे बिहारी जी का, और सब उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। सब ब्रजवासी जन और मोर और बंदर आदि जो बचता यमुना जी में, तो मछली आदि वहाँ प्रसाद बाके बिहारी जी का पाती, यमुना रस रानी पाती। आप केवल ऐसे जरा सा किनका लेते और सुनते हैं कि मुट्ठी भर चना से ही बस वो जरा सा केवल प्रसाद चखते और सब बांट देते, और आप कठोर तप के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाते।
बड़े बड़े राजा महाराजा जब बांके बिहारी जो प्रकट हुए तो उनके दर्शन के लिए आते, भेंट चढ़ाते, स्वामी जी सब बंटवाते रहते। बड़ा यश बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट करने वाले श्री स्वामी जी महाराज का हुआ। जब किसी का यश होता है तो उसी यश को ना सह सकने के कारण बड़े बड़े तपस्वी जलन से युक्त हो जाते हैं, ईर्ष्या से युक्त हो जाते हैं। तो एक बड़े सिद्धियों को प्राप्त चमत्कारिक तपस्वी जिनका नाम पर्वतपुरी था, उन्होंने उत्तराखंड में कठिन तपस्या करके बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन उनका यश नहीं हुआ था। ऐसा ये यश बहुतों को नहीं पचता। अब वो अपनी सिद्धियां दिखाने के लिए स्वामी जी महाराज के पास बड़े अहंकार से आए और उनको था कि जहां हम सिद्धियां दिखाएंगे तो स्वामी जी महाराज बहुत सरल स्वभाव, वृंदावन के रसिक जन कोई सिद्धि थोड़ी दिखाते, उनकी सिद्धि प्रिया प्रीतम है। श्री स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी का परीक्षा करने के लिए सिद्धि बल दिखाने लगे। निधिवन राज में भयंकर बबस शेर स्वामी जी की तरफ दौड़ा। स्वामी जी तो कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, बस उसके कदम रुक गए। फिर भयंकर फणधारी सर्प कुंज बिहारी, व्याघ्र भयंकर बड़ा अजगर स्वामी जी महाराज, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। इसकी कितनी दुर्दशा है प्रभु, इस पर कृपा करो। इसकी कितनी दुर्दशा है, इस पर कृपा करो। एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी किसकी दुर्दशा है? बोले देखो अपनी तपस्या का खर्चा कर रहा है, ये कभी सिंह बन के आता है, कभी व्याघ्र बन के आता है, कभी अजगर बन के आता है, कभी सांप बन के आता है। कितनी दुर्दशा है इसकी। पावन तपस्या का प्रयोग भगवत प्राप्ति में प्रदर्शन में कर रहा है। इसका नाम पर्वतपुरी है, ये उत्तराखंड से आया है। जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष, उनके सामने छोटी मोटी सिद्धियां क्या। बिहारी जी ने कृपा करके इसको मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर में अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की, वो तपस्या का प्रदर्शन करके सर्वनाश कर रहा है अपना। ये इच्छानुकूल रूप धारण करने में समर्थ है, पर खेद है बन क्या पा रहा है? हिंसक जंतु, व्याघ्र, सिंह, अजगर, सांप। हरे प्रभु का दास नहीं बन पाया आज तक। ये सबसे बड़ा पद है, हरिदास पद, भगवत सेवक पद, प्रियाजू की सेवकाई। चलो बिहारी जी की कृपा हुई, कम से कम अजगर बनकर के, सर्प बनकर वृंदावन की रज तो लगी इसके शरीर में, अब इसका कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने, और ये अपने महापतन को सौभाग्य मान रहा है, अहंकार कर रहा है कि मैं कुछ प्रदर्शन कर सकता हूं सिद्धियों का। अरे रूप बदलना था तो प्रियाजू का दासी रूप धारण करते, प्रभु के दासत्व को धारण करते। इसकी तो बड़ी दुर्दशा है। अब जब वो योगी जी ने देखा, पर्वतपुरी जी ने, कि हमारे भयावह रूप का तो स्वामी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब क्या करें? तो स्वामी जी सुबह मोर को चुगाते थे। मोर को चुगा रहे थे तो वो मोर बन करके आ गया, क्योंकि इच्छा अनुकूल रूप धारण कर लेता था। जब मोर बन के आया तो स्वामी जी ने कहा मोर आ गया। मोर मोर बना ना, तो स्वामी जी ने कहा मोर आ गया। तो फिर जो शिष्य जन थे कहा, स्वामी जी जब आपके मुख से निकल गया मोर आ गया तो अब इसकी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। अब आपका हो गया ना, आपने कहा मोर आ गया। मोर माने मेरा है, मेरा है, ये मेरा आ गया। ये चर्चा सुन करके पर्वतपुरी के होश उड़ गए और स्वामी जी के चरणों में साष्टांग अपने रूप में आकर प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी आपने कहा मोर, तो अब कृपा कर दो,
आपके श्रीमुख से निकला मोर, अब मुझे अपना लो। बहुत अहंकार ने जलाया, बहुत अहंकार ने हमें भटकाया, अब कृपा करो। स्वामी जी ने कहा जाओ बिहारी जी के दर्शन करो। निधिवन राज में विराजमान बिहारी जी के दर्शन किए और उनका नाम रखा प्रकाश दास, और उनको कुंज बिहारी की शरणागति मंत्र दे करके प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में आना। स्वामी जी महाराज का साक्षात प्रेम श्री बांके बिहारी जी महाराज विराजमान है। अहोभाग्य है कि हम बिहारी जी के घर में रह रहे हैं, अहोभाग्य है कि हम बिहारी जी के दास हैं। ये गर्व करो कि हम प्रभु के दास हैं। इससे बड़ा कोई पद नहीं, प्रभु दासत्व से बढ़कर के कोई पद नहीं है। तो आज हम श्री बांके बिहारी जी का बार बार श्री चरणों में नमस्कार करते हुए यश गान करते, उन्हीं का यश सब है। और आपको सच्ची कहते हैं, ऐसे सुनते हैं जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात सुनते हैं, ऐसे बिहारी जी सुनते हैं। एक एक बात जो आज तक जो भी उनसे निवेदन किया, और ये सारा का सारा राधा वल्लभ जी के चरणों में जाना, और ये सब बिहारी जी की कृपा से है। वृंदावन में जब काशी से आए तो सीधे बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर रहे थे तो देखा खूब लड्डू पेड़ा भोग लग रहा है, प्रसाद देख रहे थे कि ऐसे मिल नहीं रहा। यार कुछ तो कृपा करो, थोड़ा तो, पहली बार जिंदगी में आपको देखा तो जूठन तो मिल जाए। इतना सोचना था कि हमारी पीठ पे हाथ आ गया। तो ऐसे देखा, बोले उतरो, बिहारी जी का माला और इतना दोना प्रसाद, और अपने आप बोले बिहारी जी ने भेजा। क्या था ये हमारे हृदय में था, हमने किसी से कहा नहीं था। कुछ दिन बिहारी जी के दर्शन करने गए, इतने में कौन था मुझे पता नहीं आज तक, हमसे कान में कहा कि राधा वल्लभ जी को जानते हो? हम कान नहीं जानते। बोले उनके दर्शन के बिना पूरे बिहारी जी के दर्शन नहीं माने जाते। तो हमने सोचा साक्षी गोपाल जैसा होगा। तो हम कहा ऐसा है तो भाई हमें पहुंचाओ, कहाँ राधा वल्लभ जी हैं। तो डेहरी तक हमें राधा वल्लभ जी की छोड़ के आए, और राधा वल्लभ जी में जब ही गए तो ऐसा लगा कि जैसे हम पूर्व से इनको जानते हैं, पूर्व से इनके दर्शन। अब तो बस बिहारी जी के झांकी के और राधा वल्लभ जी भाग गए, घंटों दर्शन करते, और ऐसा फांसा कि संसार की फांस से हटा के अपने चरणों में लगा। ये बिहारी जी की कृपा, ये बिहारी जी की। अगर बिहारी जी अपने पार्षद को ना भेजते कि कोई राधा वल्लभ जी, तो हम वहां जाते ही नहीं। तो उन्हीं की कृपा से आज हम सब के ऊपर वृंदावन बांके बिहारी लाल की कृपा है। तो श्री बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव का स्मरण करते हुए अपने पूर्व प्रसंग पर चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान के प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों के हृदय में भी गर्व आ जाने के कारण कि मैं संसार में समस्त स्त्रियों से श्रेष्ठ हूं, क्योंकि अखिल लोक ब्रह्मांड नायक श्री लालजू महाराज हमारे इशारे पे नाच रहे हैं, ये भगवान को पसंद नहीं। हमारे अहोभाग्य ये तो चलेगा, लेकिन संसार में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये गर्व बिहारी जी को पसंद नहीं, प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जो ही अंतर्धान हुए तो भारी विरहाग्नि, अब वो लताओं से, भूमि से, तुलसी महारानी से, सबसे पूछा, मृगों से, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है क्या? पर नहीं उत्तर मिला। तो ऐसी विरहाग्नि बनी कि सब लीला अनुकरण करने लगी प्रभु का, और सबके हृदय में भावना जाग गई, श्री कृष्णोहम। फिर चेतना आई, हा कृष्ण। तब सब मिलकर के भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना की, जिसका नाम गोपी गीत है। कल अपने लोगों ने गाया उसका भाव। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रेयति इंदिरा सस्वदत्रि दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हारे प्रकट होने के कारण ही वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आपके कारण ब्रज की महिमा वैकुंठ
से भी श्रेष्ठ हो गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहां ब्रज में नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं कि कभी आपकी सेवा मिल जाए। बिल्ववन में पल्ली पार यमुना जी के श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना गया है। मृदुलता की देवी, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर यहां ब्रज में नित्य निवास करती हैं कि कभी आपके श्री चरणों की सेवा मिल जाए। प्रीतम, देखो तुम्हारी गोपियां हैं, अर्थात हम माना कि हमसे चूक हो सकती है, लेकिन आपकी हम हैं, इसमें चूक नहीं है। तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं। समस्त गोपिकाओं के तन मन प्राण आपके चरणों में समर्पित है और हम बन बन में केवल आपको ही खोज रहे हैं। शरद उदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निग्नतो नेह किम बधा। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, बिना मोल की बिकी हुई दासी आपकी। ये बहुत उत्तम स्थिति होती है कि आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, पर मैं आपका बिका हुआ हूं। तन मन प्राण जीवन सर्वस्व आपका है। यही अंतिम दशा भक्त की है। जब ये दशा हो जाती है तो पूरा अधिकार मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय। अब केवल ढांचा उसका स्त्री या पुरुष का दिखाई देता है बाहरी, वो अंदर श्री भगवान ही विराजमान होते हैं। इस शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले आपके नेत्र, शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा। आपने पहले नेत्रों से हमें घायल किया। इनके नेत्र ऐसे ही है, अरविंदाक्ष, जो देखे सो कराहे केवल, सिसके, रोना, सिसकना, तड़पना, आहो की जा, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण। देखो री देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। क्या बरछी? बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। वो हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ये इनकी मुस्कुराहट क्या करती, मानो घाव में नमक डालना। आह, श्री कृष्ण के प्रति एक अद्भुत। आपने अपने इन नेत्रों से हमें घायल किया। क्या नेत्रों से मारना बध नहीं है क्या? गोपीजन बड़े भाव में है। वरद निग्न तो नेह किम बधा। प्राणेश्वर, हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले श्याम सुंदर, तुमने नेत्रों से हमें घायल किया। क्या नेत्रों से मारना वध नहीं, अस्त्रों से ही मारना वध है? मार दिया, कहीं की नहीं रह गई, और अब अंतर ध्यान हो गए। यदि मारना ही था तो बचाया क्यों? विष जलाप्ययान व्याल राक्षसान वर्ष मारुतान वैद्युतानलात विस्मयात्मजात विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुः। यमुना जी के विषैले जल से हम ब्रजवासियों की रक्षा की। अघासुर आया था, उससे रक्षा की। देवराज इंद्र नाराज हो गए थे, उससे रक्षा की। दावानल, वृषभासुर, व्योमासुर, फिर क्यों रक्षा की? मारना ही था तो रक्षा क्यों की? इन अवसरों पर तुमने हम लोगों की रक्षा की। और ये हम जानते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखुदेवान सात्वताम कुले।
तुम केवल यशोदानंदन नहीं हो, हर गोपी को ज्ञान है। तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले साक्षी परमात्मा हो, अंतर्यामी हो, सखे विखन सारथित हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए तुम अवतार धारण किए हुए हो। मुझे पता है कि तुम केवल नंद नंदन नहीं हो, तुम सबकी आत्मा हो, सबके साक्षी हो, परमात्मा हो, विश्वात्मा हो, मुझे पता है। प्रभु अपने प्रेमी जनों की अभिलाषा को पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य हो आप। अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, अति उदार हो। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषाम संसतेर भयात करशरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेना श्रीकरग्रहम। जो लोग जन्म मृत्यु से भयभीत होकर के, संसार चक्र से डर करके आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल की छाया अभय कर देती है, निर्भय कर देती है। तो हमारे प्रीतम, तुम सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हो। जैसे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, ऐसे हमें स्वीकार किया। अब वही अभय कर कमल हमारे माथे पे रख दो। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेना श्रीकर ग्रहम। आपका कर कमल अभय पद है, निर्भय कर देता है, तो वही कर कमल हमारे सर पर रखो। प्रभु, आप ब्रजवासियों के बहुत प्यार करते हो, ब्रजवासी आपको बहुत प्यार करते हैं, ब्रजवासियों के लाडले हो, फिर ये आप दुख कैसे देख रहे हो ब्रजवासियों का? हम सब रुदन कर रही हैं और आप हमारे बीच में नहीं हो। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंस नस्मित भज सखे भवत किंकरीष्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। हे प्रभु, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही, अगर आप ये कहते हो कि हम तुम्हारे गर्व को चूर करने के लिए अंतर ध्यान हो गए, तो प्रभु सुनो, आपकी मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। अंतर्धान होने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्यारे सखा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा करो, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी दासी हैं, भवत किंकरी, तुम्हारे चरणों पे न्योछावर हैं, आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। हम अबलाओं को अपना वो परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। प्रभु, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, आह तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम तृणकुचे सुना क्रंधियक्षयम। आपके श्री चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों का नाश कर देते हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण मात्र में आ गया, तो भगवान केवल शरणागति मात्र से सारे पाप उसके नष्ट कर देते हैं। समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान स्वयं लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती रहती है, और आप उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो। आप उन्हीं चरणों को सांप के फण तक में रखने में संकोच नहीं किया हमारे लिए। हमारा हृदय तुम्हारी वीर व्यथा की आग से जल रहा है, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वही चरण कमल हमारे वक्षा स्थल पर रखकर हमारे हृदय की विरहाग्नि को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है जब तुम बोलते हो। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुहति रधर सी धुना प्याय यश्वना। प्रभु,
आपकी वाणी इतनी मधुर है कि उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक पद मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, आपकी वाणी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन हमने किया। हम आपकी आज्ञाकारिणी दासी हैं प्रभु, हम आप पे आसक्त हैं। दानवीर, तुम महादानी हो, तो तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो प्रभु। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु, आपकी लीला कथा अमृत है, अमृत। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े कवि आपकी लीला कथा अमृत का गान करते हैं। जो कोई लीला कथा सुने या गान करे, उसके सारे पाप ताप ये सब मिटा देती है। श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर, बहुत विस्तृत है आपकी लीला कथा। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में सबसे बड़े दाता हैं जो लीला कथा सुनाते हैं। प्रहसितम प्रियो प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। प्यारे, मुझे वो दिन याद है जब तुम प्रेम भरी हंसी, तिरछी चितवन और तरह तरह की क्रीड़ाओं के द्वारा हम सबका मन चुराया, हमें आनंद मगन किया। कितना ध्यान परम मंगलदायक है आपका। आप मिलते थे, हमसे हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें करी। अब कपट करते हो, अंतर्ध्यान हो गए। ये सब बातें याद आते ही मेरे हृदय में बड़ा क्षोभ प्रकट कर रही है। हे श्री कृष्ण, हे हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे श्री चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। चलसि यद ब्रजाचारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। तुम्हारे श्री चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है, और आप उन्हीं चरणों से गऊओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो। हमें तो दिन भर इसी बात की सोच बनी रहती, कहीं कोई श्री चरण में कंकड़ न चुभ जाए, कहीं कोई तिनका, कहीं कुछ कांटा न गड़ जाए। हमारा मन बेचैन होता। जब शाम के देखती आप मुस्कुराते हुए आ रहे हो, तो हमारे हृदय की जलन शांत होती। दिन परीक्षये नील कुंतलैर वन रुहाननम विभ्रदाव्रतम घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसिना स्मरम वीर यच्छसि। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर को लौटते हो, हम देखते हैं तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही, गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रीतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न किया, और अब अंतर ध्यान हो गए। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतमम चते रमण नास्तने स्वरपयाधियन। एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। ये आपके जो चरण हैं, प्रणत कामदम, अगर इन चरणों का आश्रय ले ले तो सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। पद्मजार्चितम, तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और पद्मजा श्री लक्ष्मी जी, त्रिभुवन लक्ष्मी जी की आराधना करते हो। आपके ना चाहने पर भी लक्ष्मी जी आपके चरणों को सदैव सहलाती रहती, दुलार करती रहती। ये चरण धरणि मंडनम, ये पृथ्वी के आभूषण, ध्येयमापदि। आपत्ति के समय यदि इन चरणों का ध्येय कर ले तो तत्काल आपत्ति का नाश हो जाएगा। पर जीव के दुर्भाग्य है कि वो किसी
व्यक्ति किसी अन्य रिश्ते नातों का याद करेगा, लेकिन भगवान की याद नहीं करेगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, गोपीजन कहती महागुरु हैं, कह रहे ध्येयमापदी, आपदा का तत्काल नाश करने की सामर्थ्य है यदि आपदा के समय भगवान के चरणों का पूर्ण अनन्य भाव से चिंतन किया जाए। सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। चरण पंकजम संतमम चते रमण नास्तने स्वर पयाधियन। कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षा स्थल पर रख दो, हमारे हृदय की विरह व्यथा शांत कर दो। हे वीर शिरोमणे, सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। तुम्हारा अधरामृत महासुखमय है, याद आती है तो हृदय हमारा विराग से जल रहा है, शोक संताप को प्राप्त हो रहा है। वो अधरामृत जो शोक संताप विरह को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी भली भांति उस अधरामृत का पान करती है। जिन्होंने एक बार आपका अधरामृत पान किया, फिर उन लोगों को दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण नहीं होता। हे हमारे वीर श्री कृष्ण, वही अधरामृत आप हमें पिलाओ। प्यारे, अटति यद भवान नन्हि काननम त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। क्या स्थिति है, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। जब मैं आपको नहीं देखती ना तो त्रुटि क्षण कहते हैं, एक क्षण युग के समान होता है। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। अटत यद भवा नन्हि काननम त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड उदीक्षताम पक्ष्म कृदशाम। प्यारे, जब तुम दिन के समय वृंदावन में विहार करने के लिए चले जाते हो तो तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। जय हो गोपी जनों की, जिनकी ये प्रीति है कि एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है। और प्यारे, जब तुम संध्या के समय लौटते हो तो घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं। उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकें ही क्यों बनाई। ये पलक बनाने वाला विधाता जड़ है क्या? जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदशाम। गोपी जन कहते ये पलकें ही क्यों बनाई विधाता ने। पतिसुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघतेन त्यच्युतागता गतिविदस्त गीत मोहिता कितव योषिता कस्त्यजिन निशि। ये पक्का दावा गोपी जन ही कर सकते हैं। श्याम सुंदर, तुम्हारे लिए हमने अपने पति पुत्र भाई बंधु कुल परिवार सब का त्याग कर दिया है। उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा, उनके संबंध, उनकी प्रीता सब का त्याग करके केवल आपको समर्पित हुई। और आप ये भी जान लीजिए कि हम आपकी एक एक चाल समझते हैं, एक एक संकेत समझते हैं। तुम्हारे मधुर गान, मधुर गति, मधुर मुस्कान, इससे हम आसक्त हो गई है। कपटी ये केवल गोपियां ही कह सकती है। इस समय हमारे मन को चुरा के, सर्वस्व त्याग करा के छुप गए। ऐसा दूसरा कौन हो सकता है जो छोड़ सके? सर्वस्व समर्पित को कैसे छोड़ा जा सकता है? प्यारे, रहस्य संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मृहते मना। पहले एकांत में मिल मिल करके आकांक्षा जगाए, प्रेम वाली बातें की, विनोद किया। प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुराया। हम देखती थी आपका वह विशाल वक्षस्थल जिस पर श्री लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती। हमारी लालसा बढ़ाई, हमें मुग्ध किया और अब छुप गए। प्रभु,
ब्रजवनौकशाम व्यक्तिरंगते व्रजिन हंत्रलम विश्वमंगलम त्यजमनाक्ष नस्तस्त्रिहात्मनाम स्वजन हृद्रुजाम यन्निशूदनम। तुम्हारा ये प्रकट होना ब्रज में हम ब्रज वनवासियों के लिए संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाला है। ये आपका अवतार विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। श्याम सुंदर, हमारा हृदय तुम्हारी प्रीति लालसा से भर गया है। औषधि दो, निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा के लिए निर्मूल कर दो। हम सब विरहाग्नि में जल रहे हैं। प्यारे, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, जिन श्री चरण कमलों को हम डरते डरते भीता सनई प्री दधी मही कर कसेसु, डरते डरते अपने वक्षा स्थल पर रखती हैं कि कहीं हमारे वक्षोज की चोट आपके श्री चरणों में न लग जाए। और उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे, क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से कितनी पीड़ा होगी। हमें तो इसकी संभावना मात्र से चक्कर आ रहा है, हम अचेत हो रही। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राण वल्लभ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम तुम्हारी हैं। तेनाटवी मटसी तद व्यथते न किंचित कुरपादिभिर भ्रमति धीर भवदायु सामना। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारुर्दुःसुस्वरम्। राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की परम प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार से गान करने लगी, प्रलाप करने लगी। और फिर सब की सब इतना विरह बढ़ा कि श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से रोक न सकी और चिल्ला चिल्ला कर फूट फूट कर सब गोपियां रोने लगी। बह गया आंखों के आंसुओं से जो थोड़ा सा आया था गर्व, बह गया। जेव ही फूट फूट कर सब रोने लगी तो तासा महावीर उन्हीं के बीच में, तासा महावीर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजहा पीतांबर धरास्त्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। ठीक उसी समय बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ, गले में बनमाला, पीतांबर धारण किए। उनका रूप क्या था? सबके मन को मथ डालने वाले, कामदेव के भी मन को मथने वाला था। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्ल दृशोवलाहा। देखा प्रीतम प्रकट हो गए। सब एक साथ उठ खड़े हुए, प्रभु को देखते हुए सब सावधान हो गए। मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। मनाना चाहिए, कभी कभी एकांत में रोना चाहिए कि हमारे जीवन की एक एक घड़ी व्यतीत होती जा रही। मन हमारे वश में नहीं, इंद्रियां हमारे वश में नहीं, और प्यारे तुम भी हमारे वश में नहीं। तो तुम्हारे वश में तो सब है। कभी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, ये सब आप में समर्पित हो जाए। हमारे समर्पित किए नहीं हो पाएगा। हम कितना जैसे मेढक तोड़ ले जाए, तो कैसे तोड़ ले जाए? 10 रखो तो 2 निकल के चले गए, 2 को पकड़ो तो 8 सरक गए। ऐसी दशा पूरा जीवन हो गया करते। ये इंद्रियां, ये मन ऐसे मेढक की तरह हैं। तराजू में जैसे तौलने के लिए रखो तो वो बस ऐसे, वो फुदक के उधर गया, उसको लाओ उधर फुदक। पूरा जीवन यही है। ये फुदक रही इंद्रियां, कभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं में भाग। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। मेरे बनाए ना बनेगी, कोटि कल्प लो आपके बनाए बनेगी। हमें रोना दे दो, हमें पुकारना दे दो, हमें वो आचरण दे दो।
जिससे आप प्रसन्न होते हो, जिससे आप क्या हमारे ऊपर क्या भार छोड़ दिया कि आप माया पर विजय प्राप्त करो। आपकी माया पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल आप में है, केवल आप में। आप जिसको पार करवा दो पार हो गया, ना पार करवाओ तो उसकी सामर्थ्य नहीं कि पार कर सके। मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान के लिए जब सब रोई तो बीच में भगवान प्रकट हो गए। यही खास बात है। भगवान के लिए जब रोना आने लगे, और ऐसा रोना कि वो दिखावटी ना हो, हृदय एकदम नुच जाए, हृदय एकदम ऐसे अब जिया नहीं जा रहा है कृष्ण आपके, हे प्रियाजू आपके बिना। सबकी सब एक साथ उठ खड़ी हुई, मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। सबके जीवन में एक नवीन चेतना श्री कृष्ण। कोई गोपी दौड़ करके श्री कृष्ण के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए और धीरे धीरे प्रभु के स्पर्श का सुख ले ऐसे से सहलाने लगे। एक गोपी ने भगवान के चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी गोपी ने भगवान का चबाया हुआ प्रसादी पान अपने हाथों में लेकर पाया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और भगवान के एक सी चरण कमल को लेकर अपने छाती से लगा रहे। पांचवी गोपी प्रणय गोप से विह्वल होकर अंतर ध्यान हो गए थे। प्रणय कोप से विह्वल होकर भौं चढ़ाकर दांतों से ओठ दबाकर कटाक्षों से बेधती हुई श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे। पहले मन हरते हो, चित्त हरते हो, फिर अंतर ध्यान होते हो। एक गोपी निर्निमेष नयनों से भगवान के मुख मकरंद का पान कर रही। जैसे संत महापुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, उसी तरह भगवान की मुख माधुरी का पान करते हुए कभी तृप्त नहीं हो रहे थे। एक गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को हृदय में ले गई, आंख मूंद कर बैठ गई, मानो कोई समाधिस्थ योगी हो, और मन ही मन भगवान का आलिंगन करके शरीर पुलकित, रोम रोम पुलकित, सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मगन हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद, परम उल्लास हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे मुक्त हो गई और महान प्रेम आनंद समुद्र में डूबने लगी। भगवान श्री कृष्ण अच्युत है, वो अपनी महिमा में एक रस रहते हैं, चाहे अकेले हो चाहे अरबों के बीच में हो। उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है। गोपियों के बीच में भगवान, आसपास गोपियों, अद्भुत शोभा। परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बलादि शक्तियों से सेवित होने पर जैसे शोभायमान होता है, ऐसे ही भगवान समस्त गोपियों से सेवित मध्य में विराजमान है। फिर भगवान समस्त ब्रज सुंदरियों से कहा, चलो परम पावन यमुना जी के पुलिन पर। उस समय खिले हुए कुंद मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी, और उस सुगंध से मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे थे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद आनंद मंगल का साम्राज्य था। यमुना पुलिन क्या था, मानो यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालुका का रंग मंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतना आनंद, इतने रस का उल्लास हुआ, सब शुद्ध बुद्ध भूल गई। जैसे कर्म कांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते ज्ञान में जाकर वो समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती है, वैसे ही अपने प्रीतम श्री कृष्ण को प्राप्त करके गोपियां पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वक्षास्थल से लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी उतारी
वो यमुना जी के पुलिन पर बिछा दे। बड़े बड़े योगेश्वर अपने पवित्र हृदय में जिन भगवान का ध्यान करने की चेष्टा करते और नहीं आते हैं, आसन की कल्पना करते हैं, किंतु हृदय रूपी सिंहासन पर भगवान को नहीं बिठा पाते। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, तत्रोपविष्टो भगवान स्वईश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः चकास गोपी परिषद गतोर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मी कपदम बपुर्दधत। वो भगवान गोपियों की कुछ कुमकुम मंडित ओढ़नी पे बैठ गए। जो बड़े बड़े योगियों के हृदय, पवित्र हृदय में आसन की भावना करते हो, प्रभु नहीं पधारते। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ऐसे भगवान यमुना जी की रेती पर गोपी ने ओढ़नी बिछा दी, उस पर भगवान बैठ गए। जूथ की जूथ गोपियां सब आसपास। तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य है वो सब श्री कृष्ण के सौंदर्य समुद्र के एक बिंदु मात्र है। वो सौंदर्य समुद्र भगवान विराजमान, आसपास सब गोपियां। भगवान श्री कृष्ण अपने इस लौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन, तिरछी भौहों से भगवान को बहुत सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया, किसी ने कर कमल को और संस्पर्श का आनंद ले उठे। भगवान श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से उनका दोष स्वीकार कराने के लिए गोपियां कहने लगी, प्रभु कुछ लोग तो ऐसे प्रेमी होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई तो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। इनमें से कौन से प्रेमी हो तुम? पूछा तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि तुम कौन से प्रेमी हो। प्रेम करने वालों से प्रेम करना, प्रेम ना करने वालों से प्रेम करना प्यारे, और कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते, तो कौन से प्रेमी हो तुम? भगवान ने कहा, मिथो भजन्ते सख्या स्वार्थै कांत्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्मा स्वार्थार्थम तद्दिनान्यथा। जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो प्रेमी नहीं होते, स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। उनका उद्योग कोई स्वार्थ को लेकर है। आप हमसे प्रेम करो तो हम आपसे प्रेम करेंगे, आप हमसे प्रेम ना करो तो हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे। नहीं, एक व्यापार मात्र है, इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम करने वाले से प्रेम करना ये उद्योग मात्र, व्यापार मात्र है, इसमें प्रेम नहीं, इसमें स्वार्थ की गंध है। भगवान कह रहे ना उनमें सौहार्द है ना उनमें धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए कि आप हमसे प्रेम करो तो हम आपसे प्रेम करते हैं। सुंदरियों, पहला तो हटा दिया, प्रेम करने वालों से प्रेम करने वाला ये स्वार्थी है, उद्योग है कोई ना कोई इसमें। और जो लोग प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं वे महान स्वभाव से करुणाशील सज्जन संतजन, माता पिता। आप प्रेम करो ना करो, आपसे प्रेम करेंगे। उनका हृदय परहित की भावना से, हितैषिता से भरा रहता है। सच्ची पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं। प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। पहले वो जो अपने स्वरूप में मस्त है, आम ब्रह्मास्मि। अब आप लाख प्रेम करो या प्रेम ना करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि द्वैत है ही नहीं, तो स्वीकृत ही नहीं। जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं,
तो वो कृत्य महापुरुष प्रेम करो या ना करो कोई मतलब नहीं, प्रेम करो तो कोई मतलब नहीं, मूर्तिवत हैं वो। एक हाथ में कोई चंदन लगावे, दूसरे में डंडा मारे, दोनों के लिए समान दृष्टि है, उनके लिए कोई फर्क नहीं। जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है उनका किसी से प्रेम होता ही नहीं, किसी से प्रेम नहीं। चाहे जितना आप सेवा करो, चाहे जितना अपमान करो, न राग है, न द्वेष है, न प्रेम है। बहुत सुंदर भगवान ने बात कही। दूसरे वे हैं जिन्हें द्वैत तो भासता है, द्वैत भास रहा है, और सब भगवत स्वरूप। अब एकमात्र भगवान में रति है, द्वैत भासता है, और सब में भगवान ही विराजमान है। वो कृत्य महापुरुष, वो भी किसी से प्रेम। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो, भगवत संबंध से, अन्यथा नहीं। उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता, केवल भगवत संबंध। एक है अद्वैत निष्ठा वाले और एक है द्वैत तो भासता है पर बहुत ऊंचाई में भगवत अनुराग में बढ़ गए, तो सब में भगवान देखते हैं। तुम्हारे प्रेम या तुम्हारे द्वेष का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे वे हैं जिनको पता ही नहीं कि हमसे कोई प्यार करता है क्या, पता ही नहीं है, तो प्यार क्या करें। और चौथे वे हैं जो जानते हैं कि हमें प्यार कर रहा है, पर जानबूझकर ऐसे प्यार करने वाले संत गुरु तुल्य महान पूज्य से वो उनका द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। ये 4 प्रकार के प्रेमी हैं। गोपियां मुस्कुरा दिए कि आखिरी वाले में हमें लगता है आपका नंबर है, चौथे वाले में कि जानबूझ करके द्रोह करना, सताना, छुप जाना। भगवान बोल पड़े, गोपियों मैं ऐसा प्रेम करने वालों में नहीं हूं कि कोई प्रेम करे तो मैं प्रेम का वैसा भी हूं, नहीं, मैं ऐसा नहीं। मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन अपने प्रेमियों के साथ मैं कटु व्यवहार भी करता हूं, इसलिए कि कहीं उनकी चित्त वृत्ति हमसे अलग न चली जाए। कितनी कृपा है, इस कृपा को कौन समझेगा। मैं अपने प्रेमियों के साथ कटु व्यवहार भी करता हूं, विपत्ति, अपमान, निंदा। ये भगवान का दास होकर अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, और उसकी कोई निंदा कर जाए, कोई अपमान कर जाए, कोई, तो मैं इसलिए कि उसकी चित्त वृत्ति कहीं अहम में ना आ जाए, कहीं वो हमारा विस्मरण न कर दे, निरंतर चित्त वृत्ति मेरे में लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को धन मिले और फिर खो जाए तो सारी की सारी वृत्ति खोए हुए धन में भर जाती है, ऐसे ही मैं अपने भक्तों के साथ व्यवहार करता हूं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग, अपने सगे संबंधियों को सबको छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति कहीं और चली जाए कि मैं संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम्हें अपने सौंदर्य सुहाग की याद आ जाए, नहीं। इसलिए मैंने ऐसा किया कि तुम्हारी पूरी चित्तवृत्ति मेरे में लग जाए, और लग गई। मैं छुप करके प्रेम करता हूं। देखो, ध्यान दीजिए, वो हमें एक एक मिनट देख रहे हैं। मैं परोक्ष रूप से प्रेम करता हूं, छिप करके। ये अपनी राह से भगवान बता रहे। तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालना, तुम सब मेरी प्यारी हो, और मैं जानता हूं तुम सब हमें प्राणों से अधिक प्यार करते हो। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला। न पारे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्टि तद्वह प्रतियातु साधुना। मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्दोष निर्मल है, भगवान प्रमाणित कर रहे हैं। और भगवान एक बात बहुत जोर की कह रहे हैं, मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से,
अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म तुम्हारा ऋणी हूं। हे गोपियों, तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान बोले, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जिसने अपने परिवार सुख, संसार सुख का त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया, भगवान उसके ऋणी बन जाते। भगवान कहते, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप से था सम्मुक्त हो गया। सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। कितना धन्य जीवन होता है जब भगवत साक्षात्कार होकर जीव कृतकृत्य हो जाता है। अब खत्म संसार चक्र। सोचो उसकी कितनी उत्तम स्थिति होती होगी। अब भगवान खड़े हो गए, समस्त गोपियां खड़ी हो गई। एक श्री कृष्ण, एक गोपी, एक श्री कृष्ण, एक गोपी, बाह में बाह डाले। पावन यमुना जी के उस पुलिन पर इसे महारास कहते हैं। पहले रास हुआ, फिर अंतर ध्यान, फिर महारास। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानाम कंठे स्वनिकटम स्त्रियः। हर गोपी देख रही, एक श्री कृष्ण, एक श्री कृष्ण, एक गोपी, एक श्री कृष्ण, एक गोपी। सभी गोपियां ऐसा अनुभव कर रही, भगवान श्री कृष्ण उनके पास है। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के यूथ के यूथ, और भगवान श्री कृष्ण दिव्य महारासोत्सव प्रारंभ किया। आकाश में सत सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ रासोत्सव के दर्शन की लालसा की उत्सुकता से उनका मन वश में नहीं है। उसी समय ततो दुंदुभयो नेदुर निपेतु पुष्प वृष्टयः जगुर गंधर्व पतयः शस्त्रिकास्त दशोमलम। दिव्य गंधर्व लोग वाद्य बजाने लगे, भगवान महारास करेंगे। दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही। गंधर्वगण अपनी अपनी देवियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करते हुए संगीत। महारास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रही हैं। मध्य में श्यामा श्याम, आसपास एक श्री कृष्ण, एक गोपी। श्याम संग राधिका रास मंडल बने। श्याम संग राधिका रास मंडल बने। श्याम संग राधिका रास मंडल बने। हाँ, श्याम संग राधिका रास मंडल बने। श्याम संग राधिका रास मंडल बने। बीच नंद लाल ब्रज बाल चंपक बरहन। बीच नंद लाल ब्रज बाल चंपक बरहन। हे बीच नंद लाल ब्रज बाल चंपक बरहन। बीच नंद लाल ब्रज बाल चंपक बरहन। हाँ, जौव घन तड़ित बिच कनक मरकत मणि। जौव घन तड़ित बिच कनक मरकत मणि। हाँ, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। हे लेत गतिमान तत्थे हस्तक भेद। गतिमान तत्थे हस्तक भेद। सारे गाम पाधानी सप्त सुर नादनी। सारे गाम पाधानी सप्त सुर नादनी। हे नृत्य रस पहिर पट नील प्रगटित छवि। नृत्य रस पहिर पट नील प्रगटित छवि। हे बदन जनु जलद में मकर की चांदनी। बदन जनु जलद में मकर की चांदनी। हाँ, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। हाँ, श्याम
संग राधिका रास मंडल बने। श्याम संग राधिका रास मंडल बने। राग रागिनी तान मान संगीत मत। राग रागिनी तान मान संगीत मत। थकित राकेश नभ शरद की जामिनी। थकित राकेश नभ शरद की जामिनी। हाँ थकित राकेश नभ शरद की जामिनी। थकित राकेश नभ शरद की जामिनी। जय श्री हिता हरि वंश प्रभु हंस कटी के हरि। हरि वंश प्रभु हंस कटी के हरि। हे दूरीकृत मदन मद मत गज गामिनी। दूरीकृत मदन मद मत गज गामिनी। हाँ श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। हाँ श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। आजु गोपाल आजु गोपाल रास रस खेलत फुलिन कलप तरु तीररी सजनी। आजु गोपाल रास रस खेलत फुलिन कलप तरु तीररी सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजत। शरद विमल नभ चंद्र विराजत। रोचक त्रिवेद समीर रि सजनी। रोचक त्रिवेद समीर रि सजनी। आजु गोपाल रास रस खेलत फुलिन कलप तरु तीररि सजनी। आजु गोपाल रास रस खेलत फुलिन कलप तरु तीररि सजनी। चंपक बकोल मालती मुकुलित। चंपक बकोल मालती मुकुलित। मत मुदित पिक कीररि सजनी। मत मुदित पिक कीररि सजनी। हे देसी सुदांग राग रंग नीको। देसी सुधांग राग रंग नीको। ब्रज जुवते न की भीररि सजनी। ब्रज जुवती न की भीररि सजनी। आजु गोपाल रास रस खेलत फुलिन कलप तरु तीररि सजनी। आजु गोपाल रास रस खेलत फुलिन कलप तरु तीररि सजनी। मघवा मुदेत निशान बजायो। भगवा मुदित निशान बजायो। व्रत छाड़ो मुनि धीररि सजनी। व्रत छाड़ो मुनि धीररि सजनी। जय श्री गीता हरि वंश मगन मन श्यामा। हरि वंश मगन मन श्यामा। हरत मदन घन पीररि सजनी। हरत मदन घन पीररि सजनी। आजु गोपाल रास रस खेलत फुलिन कलप तरु तीररि सजनी। आजु गोपाल रास रस खेलत
फूल न कल्प तरु तेरे सजने मंड मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे हे मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे सुधर र र र र र र र र मुरली घोर गाजे सुधर र र र र र र मुरली घोर गाजे हाँ सुधर र र र र र र र र मुरली घोर गाजे मुरली घोर गाजे तेरी मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे तेरी कान करत ब्रज भाम लेत सुंदर सुघर तान गान करत ब्रज भाम लेत सुंदर सुघर हाँ गान करत ब्रज भाम लेत सुंदर सुघर तान गान करत ब्रज भाम लेत सुंदर सुघर तान हे अंग अंग अभिराम मन मथ छवि लाजे अंग अंग अभिराम मन में छवि लाजे अंग अंग अभिराम मन मथ छवि लाजे अंग अंग अभिराम मन मत छवि लाजे तेरी मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे हे धिगताम 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 ताधिलांग 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 धिदिकिट 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 गिट गिडाम गिट गिडाम गिट गिडाम गगिड गिट गिट गाजे धिगताम 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 ताधिलांग 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 धिदिकिट 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 गिट गिडाम गिट गिडाम गिट गिडाम गगिड गिट गिट गाजे हे मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे हे रर रैन रीजी रही जज जमुन थकित भई रीजी रही जज जमुन थकित भई हाय रर रैन रीजी रही जज जमुन थकित भई रीजी रही जज जमुन थकित भई हे चच चंद गग ग प प प पश्चिम रथन साजे जज चंद गग ग प प प पश्चिम रतन साजे हाँ चच चंद गग ग प प प पश्चिम रथन साजे जज चंद गग ग प प प पश्चिम रतन साजे हे जय श्री कृष्ण दास हित विलास शोभित रस रूप राशि कृष्णदास हित विलास शोभित रस रूप जय श्री कृष्ण दास हित विलास शोभित रस रूप राशि कृष्णदास हित विलास शोभित रस रूप तेरी वृंदा विपिनेश विलास रंग रयो आजे वृंदा विपिने विलास रंग रयो आज हाँ वृंदा विपिने विलास रंग रयो आजे वृंदा विपिने विलास रंग रयो आज तेरी मंडल मध्य हाँ मंडल मध्य हो मंडल मध्य रंग भरे श्यामा श्याम राजे मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे हाँ मंडल मध्य रंग भरे श्यामा श्याम राजे मंडल मध्य रंग भरे श्यामा श्याम राजे शेष आगे श्री राधा वल्लभ लाल की जय।